ध्यान देने योग्य ज़रूरी बातें। नंबर 1, यदि आपके कहीं मोच आ गई हो तो भेड़ के दूध से हल्की मसाज करें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में मोच का दर्द ठीक हो जाएगा। नंबर 2, यदि आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपके घर में अनार का पेड़ है तो अनार के जो फूल आते हैं उन्हें तोड़ लें और गुड़हल के फूल, इन सबको दही में मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे सर में लगाने से बाल कभी नहीं झड़ेंगे और बाल सिल्की भी हो जाएंगे। नंबर 3, अगर आपके पैर की एड़ियाँ फट रही हैं तो सरसों के तेल में मोम डालकर इसे गर्म कर लें और इसे एड़ियों में लगाएं। ऐसे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। नंबर 4, कभी भी हमें हाथ की उंगलियां नहीं चटकानी चाहिए, इससे हड्डियों की बीमारी हो सकती है और बताते हैं कि चटकाने से आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। नंबर 5, छोटे बच्चों को कैद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें मिट्टी में खेलने देना चाहिए, इससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है बच्चों का। नंबर 6, धनिया का रस बालों में लगाने से गंजे सर में बाल उगने लग जाते हैं। नंबर 7, जो लोग पतले हैं उन्हें दही, दूध, लस्सी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। नंबर 8, रात को जल्दी सोने वाले और सुबह जल्दी उठने वाले इंसान तरोताज़ा दिखाई देते हैं और चेहरे पर ग्लो भी आता है। नंबर 9, रात में ताज़ी हवा में सोने से इंसान का दिमाग अच्छा काम करता है। नंबर 10, आयुर्वेद के अनुसार आँखें आपको अंदरूनी कमजोरी महसूस हो रही है तो शिलाजीत को दूध के साथ सेवन करें। नंबर 11, रात को सोते समय 4 चम्मच देसी घी में थोड़ा सा केसर मिलाकर सेवन करने से कब्ज की समस्या ठीक हो जाती है। नंबर 12, कद्दू को काटकर आँखों पर लगाने से आँखों की रोशनी तेज होती है। नंबर 13, बालों में मेहंदी लगाते समय उसमें अंडा मिक्स कर लें, इससे बाल चमकदार और सिल्की हो जाएंगे। नंबर 14, दही जलेबी का सेवन करने से चेहरे पर पिंपल्स और डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। नंबर 15, अगर काजल फैलकर चेहरा खराब हो गया है, इससे बचने के लिए आँखों के नीचे फेस पाउडर लगाने के बाद ही काजल लगाएं। नंबर 16, अगर आपका बच्चा कुछ बोल रहा है और कुछ ऐसा बोल रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इस पर सवाल ना करें बल्कि बच्चों के द्वारा कहे गए सवाल को दोहराएं। इससे बच्चा प्रोत्साहित होगा और बोलने का प्रयास करेगा। नंबर 17, उबले हुए सिंगाड़े का ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। उबले हुए सिंगाड़े के जो पोषक तत्व होते हैं उबालने के बाद काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं। सिंगाड़ा बादी भी होता है जिसको खाने के बाद पेट के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नंबर 18, अगर आप बेसन की पकौड़ी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा उड़द की दाल का पेस्ट डालेंगे तो उससे पकौड़ियों का स्वाद बढ़ जाएगा। नंबर 19, रोज़ मौसमी का जूस पीने से रक्त संचार सही ढंग से होता है। मौसमी का जूस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, इससे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। नंबर 20, अगर आप भटूरा बना रहे हैं तो खमीर उठाने के लिए ब्रेड का चूरा डालें, इससे जल्दी से खमीर उठ जाएगा और भटूरे खूब फूले फूले बनेंगे। नंबर 21, अगर आपके घर में चींटियाँ या कीड़े मकोड़े बहुत आ रहे हैं तो आपको तेज पत्ता और नमक डालकर थोड़ा सा पानी उबाल लें और फिर किसी भी स्प्रे वाली बोतल में उसे भर लें और फिर इसके बाद घर में स्प्रे करें। इससे कीड़े मकोड़े और चींटियाँ घर में नहीं आते हैं। नंबर 22, दोस्तों अच्छी आदतें अपने व्यवहार में शामिल करनी चाहिए। आप लंबे समय तक निरोगी रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे, जीवन प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर बुरी आदतें होगी तो आप समय से पहले बूढ़े लोगों की तरह कमज़ोर दिखने लगेंगे। सही डाइट नहीं लेने से कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। अपनी डेली डाइट में शुगर, फास्ट फूड जैसी
चीज़ों को शामिल ना करना चाहिए, यह बहुत ही नुकसानदायक होता है। नंबर 23, प्याज को पीसकर उसका रस कपड़े में छान लें और फिर उसे गर्म करके उसके बाद उसके 4 बूंद कान में डालें। अगर कान में दर्द हो रहा होगा तो फिर खत्म हो जाएगा। नंबर 24, अगर आपको किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो रहा है तो आप बकरी के दूध में सौंठ पाउडर डालकर बार बार सूंघने से सभी प्रकार का सिर दर्द चला जाता है। नंबर 25, दोस्तों ठंडियों के मौसम में आंवले का सेवन बहुत ज़रूरी है। यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिसके आप कई सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं और आयरन की भी पूर्ति होती है। आपके शरीर में अगर कमजोरी नहीं होगी तो बीमारियां भी आपके पास नहीं आएंगी। नंबर 26, चेहरे से मैल को निकालने के लिए पुराने समय में बेसन के लेप का इस्तेमाल किया जाता था। इसको लगाकर स्क्रबिंग करने से आपका चेहरा बहुत ही अच्छा हो जाता है। नंबर 27, दोस्तों अरबी छिलने से पहले एक बर्तन में बेकिंग सोडा का घोल बनाकर तैयार कर लें। जैसे ही आपके हाथों में खुजली महसूस हो रहा हो तो आप इस घोल में अपने हाथों को डुबोकर रख दें। इससे आपके हाथों में खुजली नहीं होगी। नंबर 28, मिट्टी के बर्तन में खाना खाने का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। मिट्टी में कई तरह के मिनरल्स होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए सेहतमंद होते हैं। मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से आपको आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। नंबर 29, सेहत के लिए सबसे बेहतरीन घर का खाना होता है। आपके बड़े बुजुर्ग बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, साथ ही आपको बार बार बाहर के खाने के लिए रोकते भी हैं। बाहर का खाना समय के साथ शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। घर का खाना सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और साथ ही हाइजीनिक भी होता है। अगर आप घर का भोजन करते हैं तो आप कई सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। नंबर 3, आज की लाइफस्टाइल में घर के अंदर ही चप्पल पहनकर लोग आ जाते हैं। साथ ही कई लोग चप्पल जूते पहनकर बेडरूम तक चले जाते हैं। घर में बाहर से चप्पल जूते लेकर आने से बैक्टीरिया का खतरा बढ़ता है। साथ ही आपका घर जल्दी गंदा हो जाता है। घर में सफाई रखने के लिए आपको घर के अंदर चप्पल जूते पहनकर नहीं आना चाहिए। नंबर 31, हाई यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए या फिर इससे होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए महंगी दवाइयाँ ही नहीं बल्कि 10 से 20 में मिल जाने वाला ईसब घोल भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप इससे पूरे परिवार को किसी भी हाई यूरिक एसिड की समस्या है तो रोज़ाना नियमित रूप से ईसब घोल को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए।